हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र स्टडी जोन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर स्टार्ट किया। फर्स्ट क्लास में हमने बहुत ही बेसिक से सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सारी टर्म कैसी यूज करते हैं, क्या होती हैं, मूलधन, मिश्रधन, दर, सारी चीजों को अच्छे से समझा। सेकंड क्लास में हमने सेकंड टाइप लिया, किस टाइप से गुना के सवाल हम कैसे करते हैं, कितने वर्षों में कितना गुना हो जाएगा मूलधन, ये सारे क्वेश्चन जो हैं, जितने भी टाइप के गुना से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने टॉप जो हमारा पार्ट 2 था उसमें किए। ठीक है, बहुत अच्छे से किए। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो प्ले लिस्ट में जाके आप वो क्लासेस देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम पार्ट 3 लेके आए हैं, मतलब टाइप 3 लेके आए हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का टाइप 3, और बहुत ही बढ़िया टाइप लेके आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और समझते हैं कि इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए, क्वेश्चन दिया है, किसी निश्चित समय के बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 5:6 है। 8 वर्षों के बाद यह अनुपात 1:2 हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो आप कहेंगे सर हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही चीज दी हुई हैं, एक तो मूलधन और मिश्रधन, वो भी क्या दिया हुआ है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी हुई है, अनुपात दिया हुआ। हमेशा याद रखिए, अनुपात एग्जैक्ट वैल्यू डिफरेंस होता है दोनों में। ठीक है, हम अनुपात को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मान सकते, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर मैं आपसे कह रहा हूं जैसे 1:2 है, ठीक है, तो ये अनुपात दिया हुआ है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू कुछ भी हो सकता है 10 और 20 का दिया हो एग्जैक्ट वैल्यू, तब 1/2 बना हो, या 20 और 40 का दिया हो, कुछ भी, मतलब कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो देखिए हमें क्या दिया है, तो आप कहेंगे सर 2 चीजें, मूलधन और मिश्रधन। इसका मतलब क्या है, मूलधन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, और मिश्रधन हमारा होता है अमाउंट। ठीक है, तो मूलधन मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट का अगर हम रेशो दिया हुआ है कितना, तो आप कहेंगे सर 5:6 दिया हुआ है, और हमसे कह रहा है कि 8 वर्षों के बाद यह अनुपात 1:2 हो जाता है। 8 वर्षों के बाद, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा 8 वर्षों के बाद कितना हो जाता है, आफ्टर 8 ईयर कितना हो रहा है, 1:2 हो रहा है। ठीक, अब यहाँ से हमें ब्याज की दर ज्ञात करना, हम कैसे निकालेंगे। देखिए, हमें मूलधन और मिश्रधन दिया है। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मूलधन और मिश्रधन दिया है, तो इसमें कितना ब्याज मिलेगा। ठीक है, कितना ब्याज मिल रहा होगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ 1 ब्याज मिल रहा होगा। क्यों? क्योंकि मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन मूलधन प्लस साधारण ब्याज, मतलब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ही क्या कहलाता है, हमारा अमाउंट कहलाता है, मिश्रधन कहलाता है। तो मूलधन कितना है 5, और अगर हमें मिश्रधन 6 है, तो इसका मतलब 1 रुपए जो है वो उसका ब्याज होगा। यूनिट है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि 5 रुपए है प्रिंसिपल, और अगर 6 रुपए मिश्रधन के रूप में वापस मिल रहा है, तो 1 रुपए क्या होगा, उसका सिंपल इंटरेस्ट होगा। यही सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपए क्या हो रहा है, यहाँ से 1 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, 1 रुपए किस पर मिलेगा, तो आप कहेंगे मूलधन पर मिलेगा। जितना भी कैलकुलेट करते हैं ना, सारा कुछ किस पे होता है, तो आप कहेंगे सर मूलधन प्रिंसिपल पर होता है, तो किस पर होगा, 5 पर। ठीक है, यहाँ से हम दर निकाल रहे हैं, ये रेट परसेंट निकाल रहे हैं इसका। ठीक है, अभी का जो हमें 5:6 दिया उसका, तो कितना, अगर हम इसका प्रतिशत में निकालेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर ये आ जाएगा 20%। ठीक है, ये 20% आ गया। यहाँ पर कितना मिल रहा है, कितना परसेंट ब्याज हो गया, तो आप कहेंगे सर 20% हो गया। अब अगर 8 साल बाद की बात करें, तो यहाँ देखिए अनुपात क्या हो रहा है, तो मूलधन और मिश्रधन का यहाँ पर अनुपात 1:2 हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर मूलधन 1 है और 2 मिश्रधन है, मतलब टोटल जो अमाउंट ले रहा है वो 2 है, तो तब ब्याज कहाँ, तो यहाँ पर भी ब्याज कितना है, तो 1 है। कितना है, यहाँ पर भी अगर रेट परसेंट की बात करें तो ब्याज कितना है, 1 है, लेकिन कितने पर, तो आप कहेंगे सर मूलधन तो यहाँ 1 है। ठीक है, तो 1 पे अगर निकालेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 100%। ठीक है, इतना हमने निकाल लिया, इतना हम समझ गए। आप समझ रहे होंगे कि क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर यहाँ रेट परसेंट निकालें, दर प्रतिशत यहाँ निकालें, तो कितना 20% निकलेगा। क्यों? क्योंकि 1 ब्याज मिल रहा है 5 पर मूलधन पर, तो 20%, और यहाँ पर 1 ब्याज मिल रहा है किस पर, मूलधन पर, कितना,
तो हो जाएगा अपना 100%। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, इसमें ये निकल के आ गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, आप देखेंगे कि कितना डिफरेंस आ रहा है इधर पर। अगर बात करें, मान के चलिए आज की है 20% और 8 साल बाद 100% होगा। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आज 20% मिल रहा है और आज से 8 साल के बाद में 100% मिल रहा, तो कितना ज्यादा मिल रहा है। तो आप कहेंगे सर इनका डिफरेंस कितना होगा, तो डिफरेंस तो हो जाएगा 80%। ठीक है ना, कितना ज्यादा मिल रहा है तो 80%, लेकिन कितने वर्षों में, तो आप कहेंगे सर 8 वर्षों में 80% मिलेगा, है ना, 8 वर्ष में। अगर 8 वर्ष में 80% है तो एक वर्ष में कितना होगा, सिंपली इसका डिवाइड करेंगे तो एक वर्ष का हमारा निकल के आ जाएगा 10%। और यही तो हमारा क्या कहलाता है, ब्याज की दर कहलाती। क्यों, एक वर्ष में मूलधन पर मिलने वाला ब्याज ही क्या कहलाता है, दर कहलाता है। तो कितना मिलेगा, एक वर्ष में 10 मिलेगा, मतलब 10% क्या हो गई, ब्याज की दर हो गई। देखिए हमने कितने अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आपको भी ऐसे ही जब क्वेश्चन आएगा तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से प्रतिशत निकालिए, दर का ये निकालिए और देख लिए कितने वर्षों में कितना ज्यादा मिल रहा है। बस हम एक वर्ष का निकाल लेंगे जो हमारा दर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, हम और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी से, जिससे और भी अगर डाउट हो तो क्लियर हो जाएंगे आपके। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि ऑटोमेटिकली आपकी जो है एग्जाम में स्पीड बन जाएगी और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम वैल्यू चेंज कर लें, अभी हमें 5 से 6 दिया है और मैं अगर आपसे कहूं कि 4:5 ले लेते हैं और 8 वर्ष की जगह 3 वर्ष कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 5 से 7। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन का पैटर्न सेम है, वैल्यू चेंज है। समझिएगा, किसी निश्चित समय के बाद, कोई भी समय हो सकता है, किसी निश्चित समय के बाद मूलधन और मिश्रधन मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशो है, अनुपात है 4:5 में। अब हमसे कह रहा है कि 3 वर्षों के बाद यह अनुपात 5:7 हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम प्रोसेस यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर प्रिंसिपल और अमाउंट के रेशो की बात करें तो कितना है, तो आप कहेंगे सर 4:5 है। अब अगर मैं यहाँ से कहूँ कि आप यहाँ से दर प्रतिशत निकालिए तो कितना होगा, आप कहेंगे सर मूलधन प्रिंसिपल 4 है, अमाउंट 5 है, मतलब अमाउंट में हमारा क्या है, हमारा इंक्लूड क्या है, तो सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज भी उसमें सम्मिलित है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक ब्याज मिल रहा है, ठीक है, तभी तो 5 रुपए टोटल मिश्रधन हो रहा, तो कितना 4 पर मिल रहा है। क्यों, क्योंकि 4 हमारा मूलधन है और दर हमेशा कैलकुलेट की जाती है, किस पर की जाती है, तो आप कहेंगे मूलधन पर, प्रिंसिपल पर। तो यहाँ से अगर मैं प्रतिशत निकालूं तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये तो 25% आ गया, 25% आ गया। अब क्या कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद, मतलब आफ्टर 3 इयर्स, ठीक है, 3 वर्ष के बाद में जो रेशो है वो 5:7 में हो जाता है, 5:7 में हो जाता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ कितना ब्याज मिल रहा है, तो आप कहेंगे सर 5 रुपए मूलधन है और 7 मिश्रधन है, ठीक है, 5 अगर प्रिंसिपल और 7 अमाउंट है तो कितना ब्याज मिल रहा होगा, तो आप कहेंगे 2 रुपए। ठीक है, इसमें मिश्रधन में हमारा क्या है, ब्याज भी सम्मिलित है। देखिए आपको पता होगा अमाउंट बराबर होता है P + SI, क्या बोलते हैं हम इसको, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि 7 रुपए जो है अमाउंट है, ठीक है, और अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि 5 हमारा प्रिंसिपल है, तो कितना ब्याज मिला होगा, आप सिंपली इसको माइनस कर देंगे तो 2 सिंपल इंटरेस्ट होगा। यही मैं आपसे कह रहा हूँ। तो यहाँ कितना अगर प्रतिशत निकालें तो आप कहेंगे सर 2 जो है क्या हो रहा है, 2 हमारा ब्याज मिल रहा है किस पर, मूलधन पर। मूलधन क्या है, यहाँ से हम 5 है, ठीक। अगर यहाँ से कैंसिल करें तो कितना हो जाएगा, ये तो 20 बार कटेगा और 20 दूनी 40, तो यहाँ से 40% हो रहा। अब देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज क्या है, 25 है, और 3 साल के बाद में आफ्टर 3 ईयर इट विल भी कितना हो जाएगा, यह तो हो जाएगा सर आप कहेंगे 40, मतलब 40% हो जाएगा। आज कितना है प्रेजेंट में 25%, तो कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, तो आप कहेंगे सर कि 15% का डिफरेंस हो रहा 3 साल में। कितने साल में,
3 साल में जो है 15% मिल रहा है। हमें कितना चाहिए, हमें केवल 1 वर्ष का निकालना है जो कि ब्याज की दर होती है। तो वहां से 1 ईयर का कितना आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 3 का तो 5% 1 साल का ब्याज निकल के आ जाएगा, जो हमें क्वेश्चन में ज्ञात करने के लिए कहा गया। ठीक है, आसानी से समझ लिया, कर लिया। बेसिक में आपको फर्स्ट क्लास में बता चुका हूँ क्या होता सारी चीजें। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत ही आसान से और बहुत ही जल्दी बढ़िया तरीके से कर लिया। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आपकी इसी क्लास में प्रैक्टिस हो जाएगी और जो है इसके बाद आपको इन क्वेश्चन में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, सॉल्यूशन समझ में आ रहे होंगे कैसे करते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हम नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होंगी हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम फिर से कोई वैल्यू देखते हैं। अगर कोई वैल्यू यहाँ से देख लेते हैं कि सर ये तो हो जाएगा 5, कितना 5 से 6 हो जाएगा, और हमसे कह रहा है कि 5 से 8 हो जाएगा कितने वर्षों के बाद में, 5 वर्षों के बाद में। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी निश्चित समय के बाद मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 5:6 है। हमसे कह रहा है कि 5 वर्षों के बाद में यह अनुपात 5:8 हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सेम प्रोसेस, ठीक है, बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन किया है। अब हम थोड़ा स्पीड में करते हैं। प्रिंसिपल और अमाउंट मतलब मूलधन और मिश्र धन, ठीक है, कितना दिया है तो आप कहेंगे सर 5:6 दिया। मैं आपसे कहूँ यहाँ से रेट परसेंट निकालिए तो आप कहेंगे सर एक तो रेट आएगा, सॉरी एक तो ब्याज आएगा, 5 मूलधन है 6 मिश्र धन है, तो एक हमें क्या मिल रहा है ब्याज किस पर, तो आप कहेंगे मूलधन पर, मतलब 5 पर, 5 पे ही एक ब्याज मिल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 20%। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि 5 वर्ष बाद मतलब आफ्टर 5 इयर्स कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 5:8। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं प्रतिशत रेट परसेंट निकालना चाहूँ तो कितना होगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ 3 हो रहा है, ठीक है ना, 3 मिल रहा है ब्याज, क्यों 5 मूलधन था 8 मिश्र धन है, तो ब्याज कितना होगा 3 होगा, किस पर, हमारे मूलधन पर। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ कि इसका सॉल्यूशन करें कितना है, आप कहेंगे सर 20, तो ये कट जाएगा, ठीक है, और 20 दिया 60, तो 60% आ जाएगा। अब देखिए 5 साल के बाद में कितना, आज 20 है, आज 20% है, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि आफ्टर 5 इयर्स कितना हो रहा है, तो 60% में 60% हो रहा है, तो कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो आप कहेंगे सर इसमें और इसके बीच में 40% का डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे सर 40% का है, और कितने वर्ष में, तो 5 वर्ष में जो है 40% का डिफरेंस है, तो मैं आपसे कहूंगा 1 वर्ष का 1 ईयर का जो रेट ब्याज होगा वो कितना होगा, तो यहाँ पर कैंसर, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 1 साल का 8% ब्याज की दर निकल के आ जाएगी। देखिए कितने आसानी से कितने जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुआ, कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएंगे तो आपको यही फंडा अपनाना है। ठीक है, तो आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, और आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, क्लास भी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टाइप के साथ, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, तो तब तक के लिए बने रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।